एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर मेरे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली एडेनियम की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारे एडेनियम पर फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि एडेनियम में फूल क्यों नहीं आते। बहुत बड़ा रीज़न है, बारिश के दिनों में हमारे प्लांट में बारिश के पानी से नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से सारे प्लांटों में पत्तियों की अधिकता हो जाती है। और जब पत्तियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं साथियों, मेन कारण यही है कि पत्तियां ज़्यादा हो जाती हैं तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी पत्तियों के ग्रोथ में ही लगा देता है और फ्लावरिंग कम करता है। हालांकि कुछ प्लांटों में मेरे फ्लावरिंग हो भी रही है और कुछ में नहीं हो रही है। तो यही जानकारी आज के बीच में लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। पत्तियों के ज़्यादा होने से ही हमारे प्लांट पर बहुत सारे फूल नहीं आने पाते हैं। इस प्लांट में मैंने देखिए जुलाई के महीने में पत्तियां काट दी थी। हर ब्रांच को मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सारी ब्रांचों की नीचे से पत्तियां इस तरह से साफ़ कर दी थी। वजह ये थी कि पत्ती बहुत हो गई थी। अब परिणाम आपके सामने है, सारे ब्रांचों में इस तरह से फ्लावरिंग और कलियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत सारे आपने गार्डनर के चैनल पर देखा होगा कि वो अपने बड़े बड़े गार्डनर को देखा होगा, वो अपने एडेनियम की ब्रांचों में इस तरह से पत्तियां कट कर देते हैं। इस ब्रांच पर देखिए प्लांट में पत्तियां ही पत्तियां हैं, एकदम बहुत अधिक मात्रा में हो चुकी हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि पत्तियों को काटने से क्या लाभ होता है। पत्तियों को कट देने से साथियों बीमारियों से बचाव हो जाता है। दूर दूर ब्रांचेज रहती हैं तो इस पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम हो पाता है, लगते ही नहीं हैं। और जब इस तरह से घनी पत्तियां होंगी तो इसमें कीड़ों के इंसेक्ट के छुपने की जगह भी मिल जाती है। तो इस तरह से जब पत्तियां कम होंगी तो कीड़े ही कम आएंगे। पौधे पर कीड़ों के बचाव के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर तो सकते हैं, पर मेरे अनुभव से ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल भी अच्छा नहीं रहता। दोस्तों, आप पत्तियों को काट दीजिए। और हाँ, ज़रूरी बात, आप जिस कैंची से, जिस सीजर से आप कट करने जा रहे हों उस पर देखिए स्टरलाइज ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह से कोई भी स्टरलाइज आप छिड़क दीजिए और किसी साफ़ कॉटन से, नैपकिन से इसको इस तरह से पोंछ कर साफ़ कर लीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो अपनी कैंची पर देखिए साफ पाउडर ले लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए। इससे भी हमारा प्लांट इंसेक्ट के अटैक से बच जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिए तो फंगस का खतरा भी नहीं रहेगा। दूसरी सावधानी बरतने की बात है, जो पौधा रहता है इसके पत्तियों में, ये देखिए आप काटने के बाद दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको काट कर कम कर देती हूँ पत्तियाँ, वो भी दिखा रही हूँ। बहुत सारे प्लांटों में काट चुकी थी, बहुत बच गए थे और बारिश आ गई। तो कारण ये है कि हमारे पास साथियों बहुत सारे पौधे हैं, सबकी देखभाल करना बहुत आसान नहीं है। कुछ पौधे बच गए थे, उनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही। तो आपको पूरी देखिए स्टम्प से लगाकर नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा स्टम्प पर छोड़ देना है। ये 1-2 दिन में धूप लगने से खुद ब खुद सूख कर गिर जाएंगे। और इस तरह से आप अपने पत्तियों को काट लीजिए। 10 दिन के अंदर ही साथियों इसमें इस तरह की कलियां और फ्लावरिंग आने लगेंगे। मैं इसका अपडेट भी दिखाऊंगी आपको। ध्यान रहे कि स्टम्प पर आपकी कैंची नहीं लगनी चाहिए, वरना कभी बारिश आ सकती है और हमारे स्टम्प में रूट रॉट हो सकता है, स्टम्प रॉट हो सकता है। इस तरह से आप अपनी पत्तियों को कम कर दीजिए। देखिए इस तरह से पूरी पत्तियों को साफ करना है। ऊपर की 4 पत्तियों को ना छोड़ काटिएगा, क्योंकि यहीं से कलियां बनती हैं। तो ऊपर की थोड़ी पत्तियों को आप छोड़ दीजिएगा।
फूल आने के लिए आपको पत्तियों को काटना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी पत्तियां हैं, काटते काटते साथियों बहुत टाइम लग जाएगा। बाद में काटती रहूँगी। देखिए जितनी पत्तियां गिरी हैं, अब करना क्या होगा, इनकी जड़ में जो पत्तियां गिरी हैं मिट्टी पर उनको हटा देना होगा, वरना बारिश में ये सड़ें गलेंगी तो रूट में फंगस हो जाएगा। अब करना आपको कुछ और नहीं है। ये देखिए जो पीला रंग का पानी निकलता है काटने के बाद, देखिए पास से देखिए, ये पीले रंग का पानी निकलता है। आपसे हो सके तो इनको पोंछ दीजिए, और नहीं तो धूप से ये खुद सूख जाएंगे। ध्यान रहे कि ये पानी साथियों जो निकलता है ये थोड़ा जहरीला होता है, अपनी आँख और चेहरे पर ना जाने दीजिएगा। मैं जितनी नॉलेज मुझे है साथियों, मैं आपको सावधानी, फ़ायदे, बचाव सब लेकर आई हूँ सभी के लिए। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इससे आपका ही नुकसान है। अगर आप इस तरह से फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, गुच्छों में फूल पाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गुलाब पाना चाहते हैं साथियों एडेनियम पर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, तो आपको केयर करना एडेनियम की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये तो दो बातें हो गई कि पत्तियां काटने से ब्रांचेस को बेहतर विकसित करने में मदद मिलती है। हमारी ब्रांचेस काफ़ी विकसित होती हैं, नहीं तो सटी सटी रहती हैं, एक में चिपकी रहती हैं, तो ये ग्रोथ भी कम करती हैं। अब इस तरह से इनको ग्रोथ करने का भी मौका मिल जाएगा, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पत्तियां काट दीजिए, 10 दिन में आपके पास कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, हमारे पौधे का लुक भी ख़राब दिखता है, ज़्यादा पत्तियां होती हैं, इस तरह से बहुत हैवी मात्रा में पत्ती हो जाती हैं, तो पत्तियां ज़रूर काटते रहिएगा। अब चौथी बात आपको बताती हूँ, जब हम पत्ती काट देंगे तो जो नोड एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नोड एरिया है, यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो वहीं से नोड एरिया से ही नई नई ब्रांचेज निकलने लगेंगी, और इससे क्या होगा, ऊपर की ब्रांचेज हैं उनकी ग्रोथ साथियों रुक जाएगी, नीचे की ब्रांचेज निकलेंगी, उसमें तेज़ी से ग्रोथ आने लगेगी और ब्रांच की साइज में भी बदलाव आएगा, काफ़ी हेल्दी ब्रांचेज आपकी हो जाएंगी। अब ये होगा जब पत्तियां कम हो जाएंगी तो पौधा अपनी सारी एनर्जी आगे से कलियों को बनाने में और फूल को बनाने में लगेगा। इस तरह से कलियां प्रोड्यूस करेगा पौधा, पत्ती कम हो जाएंगी तो अपनी सारी फोकस कलियों को बनाने में लगाएगा। अब ये होगा कि कलियां नई नई बनेंगी और इस तरह से आपके पौधे पर भी साथियों फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब हो गई 4 बातें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बारिश के मौसम के बाद आप ऐसा ना करें कि बारिश के समय ही पत्तियां काट दें। बारिश के समय काटेंगे तो आपके स्टम्प में कहीं भी फंगस और रॉट हो सकता है। तो जब बारिश रुकी हो साथियों तभी आपको पत्ती काटना है। अगर बहुत तेज धूप गर्मी है तो सारी लीव्स को कट कर देंगे तो ऊपर नई जो ब्रांचेज आएंगी वो कलियां लेते हुए आएंगी। बारिश के पहले कट करना बहुत अच्छा रहता है, मौसम कुछ कंफर्टेबल रहता है। तो अगर आप पहले काट लें तो भी अच्छा है, बाद में काट लें। अभी काटेंगे इस तरह से ब्रांचेस पूरी पत्तियां काट देंगे साथियों, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके प्लांट पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। मैंने इस प्लांट को जुलाई में काटा था, आज देखिए काट दिया है, इस पर भी 10 दिनों में फूल आने लगेंगे। इस तरह से आप भी काटिए ज़रूर। चलिए अब 5वीं बात करती हूँ, इससे क्या होगा, लिप्स कट देंगे तो हम क्या होगा कि चारों तरफ से पौधे को अच्छे से चेक कर पाएंगे, जज कर पाएंगे, हर ब्रांच हमको दिखेगी तो हम देख पाएंगे कि कहीं हमारे पौधे पर कीड़े मकोड़े तो नहीं आ रहे हैं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अपने पौधे को जैसा लुक दे सकते हैं पत्तियों के काटने से।
साथियों, लास्ट बार बता रही हूँ, जब भी पत्ती काटें तो बारिश देख कर काटें, बारिश ना हो तभी काटिएगा। होता यह है, अगर हमने लीफ काट दी है तो ब्रांचेज जो हैं इस तरह से एकदम क्लियर हो जाती हैं। अब कई लोग पूछते हैं पत्तियों को कब काटें, तो आप थोड़े गर्म मौसम हो तभी पत्तियों को काटें। साथियों, मौसम में अगर बारिश है तो मत काटें। ध्यान रखें, पौधे की पत्तियों को काटने के बाद साथियों कभी भी इनको छाया में मत रखिएगा, धूप में रखिएगा तो ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। अब लोग पूछते हैं कि मैम कितनी पत्तियां काटें, तो साथियों जो ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर की 4, 5, 6 पत्तियों को छोड़कर बाकी पत्तियां आप कट कर दीजिए। ये जो छोटे छोटे लगे हैं ये 2 दिन में धूप से ही अपने आप ही सूख कर गिर जाएंगे। अगर आपका पौधा छोटा है तो पत्तियां कम काटिएगा। इस तरह से बड़ा पौधा है तो सब काट दीजिए, ऊपर की 4-6 पत्तियों को छोड़कर। देखिए कितनी पत्तियां काटी थी उतनी ही फ्लावरिंग इसमें आने लगी है। अब सवाल ये है कि बारिश के मौसम में कट कर रहे हैं तो लीव्स का क्या करें। तो साथियों सीधी सी तरकीब है, अगर बारिश आ गई है तो पौधे को तुरंत शेड में रखिए, धूप आने पर तुरंत धूप में रख दीजिए। इससे क्या होगा, जहाँ पर आपने लीव्स काटी हैं वहाँ पर रॉट नहीं होने पाएगा। अब पानी का क्या करें, तो नॉर्मली तौर से जैसे आप पानी देते हैं वैसे पौधों को पानी दीजिए। बस ध्यान रहे कि ऊपर जहाँ से आपने लीव्स काटी हैं, ये पत्तियाँ जहाँ काटी हैं वहाँ पानी नहीं पड़ना चाहिए। 2 दिन पानी नहीं पड़ेगा तो पौधे में इस तरह से पत्तियां, ये छोटी वाली जो हैं, सूख कर गिर जाएंगी। जहां पत्तियां कटी हैं 2-3 दिन बिल्कुल पानी को अवॉइड करिएगा। वैसे तो कोई ज़रूरत रहती नहीं है फंगीसाइड लगाने की, लेकिन अगर आपके पास है तो कटे वाले हिस्से पर थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड लगा दीजिए तो हमारा इससे प्रोटेक्शन भी रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा फंगस लगने का। तो आप उम्मीद करती हूँ साथियों कि जो टॉपिक मैं लेकर आई थी, एडेनियम की पत्तियाँ क्यों काटते हैं, ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर ही हमको बताइएगा कमेंट करके। कोशिश करूँगी कि आपकी डाउट को दूर कर सकूँ। हो सके तो इस तरह से फंगीसाइड लगा दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।